जरा सोचिए, एक सरकार है, वो एक टेक्नोलॉजी को इतना खतरनाक मानती है कि उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है, और फिर पर्दे के पीछे वही सरकार उसे इस्तेमाल करने लगती है। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है जिसे वो ऑफिशियली खतरा माने, उसी को इस्तेमाल करे? ये तो अजीब बात हुई है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन नियम बना भी रही है और शायद तोड़ भी रही है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो नेशनल सिक्योरिटी की दुनिया में काफी बड़े सवाल खड़े करता है। चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। और इसका जवाब सच में काफी हैरान करने वाला है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यानी NSA, वो एक AI टूल का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस AI को बनाने वाली कंपनी को खुद अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने एक गंभीर रिस्क, हाँ, अ सीरियस रिस्क घोषित किया हुआ है। तो चलिए इस सरकारी कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि ये गुत्थी कितनी गहरी है। इसे ऐसे समझिए, NSA जो है वो पेंटागन का ही एक हिस्सा है, उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर भी वो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिसे उसके अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली एक सप्लाई चेन रिस्क बताया है। मतलब ये सिर्फ एक अजीब सिचुएशन नहीं है, ये तो सीधे सीधे सरकार की अपनी ही पॉलिसीज के खिलाफ जाता है। अच्छा, अब इस कहानी के मेन प्लेयर से मिलते हैं, क्योंकि इनके बारे में जाने बिना पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। तो इस पूरे मामले में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले पेंटागन यानी अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, जो नियम बनाता है। फिर आती है NSA, जो पेंटागन का ही हिस्सा है लेकिन लगता है कि नियम तोड़ रही है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपिक, ये वो AI स्टार्टअप है जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है। तो सवाल ये है कि इस AI टूल में ऐसा क्या है, क्यों है ये इतना खास और इतना ही खतरनाक? चलिए इसकी कैपेबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसको बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक खुद कहती है कि ये मॉडल कोडिंग और एजेंटिक टास्क्स के लिए उनका अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल है। और बस यहीं से असली खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। अब ये एजेंटिक टास्क्स क्या चीज है? आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि ये AI अपने गोल्स को पूरा करने के लिए खुद से सोच सकता है, खुद से एक्शन ले सकता है। उसे हर कदम पर किसी इंसान की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, एक जासूस की तरह है जो ऑटो पायलट मोड पर काम कर रहा है। और यही आज़ादी, यही ऑटोनॉमी इसे बेहद ताकतवर बना देती है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो कुछ बना भी सकती है और सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो एक्सपर्ट्स की चिंता ये है कि इसकी हाई लेवल कोडिंग कैपेबिलिटी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये AI किसी भी सिस्टम की कमजोरियों को पल भर में ढूंढ सकता है, और सिर्फ ढूंढ ही नहीं सकता, उनका फायदा उठाने के लिए कोड भी लिख सकता है, वो भी इंसानों से कई गुना ज्यादा तेजी और सफाई से। मतलब साफ है, ये साइबर अटैक्स को सुपरचार्ज करने वाला एक डिजिटल हथियार है। तो फिर से वही सवाल, इतना सब कुछ जानते हुए भी NSA इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? इसका जवाब इस मामले की बैकस्टोरी में छिपा है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इस कहानी में भी काफी ट्विस्ट हैं। देखिए, पहले पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच काफी मतभेद थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार और कंपनी के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो चुकी है, और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है। एंथ्रोपिक की जो सबसे बड़ी राइवल कंपनी है OpenAI, वो पहले ही सेना के साथ काम करने के लिए हाँ कर चुकी है। तो साफ है, इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो ये एक अकेला केस हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताता है, और इसके जो संकेत मिल रहे हैं वो सच में थोड़ा परेशान करने वाले हैं। ये पूरा मामला एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। एक तरफ है कटिंग एज टेक्नोलॉजी हासिल करने की दौड़, और दूसरी तरफ है नेशनल सिक्योरिटी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी। और ये घटना साफ दिखाती है कि इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना अब कितना मुश्किल और कितना खतरनाक होता जा रहा है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, AI में सबसे आगे निकलने की इस रेस में क्या कौशन यानी कि सावधानी सबसे पहली बलि चढ़ाई जाएगी? क्या टेक्नोलॉजी की ताकत के आगे सुरक्षा के नियम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।